दोस्तों, आज अमेरिका ने इराक के अंदर कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका का बदला तो पूरा हो गया है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद से ही अमेरिका की जनता ने अपनी ही सरकार को डरपोक शब्द से नवाजना शुरू कर दिया है। दरअसल इस पूरे ही मामले की शुरुआत अब से 5 दिन पहले हुई थी। इराक में अमेरिका के सैन्य बेस पर एक बड़ा हमला हुआ था और अमेरिका का ये सैन्य बेस टावर 22 के पास में पड़ता है और जो ये टावर 22 है ये जॉर्डन और सीरिया के पास में पड़ता है। ये हमला इतना ज्यादा भीषण था कि इस हमले की वजह से 3 अमेरिकन जवानों की जान तुरंत चली गई थी और 34 से भी ज्यादा अमेरिकन सैनिक घायल हो गए थे। उस समय अमेरिका की तरफ से बताया गया था कि इन हमलों को अंजाम ईरान समर्थित लड़ाकों ने दिया है, जो इस समय सीरिया और इराक के अंदर बैठे हुए हैं। और इस हमले के बाद से ही अमेरिका की जनता अपनी ही सरकार के ऊपर भड़की हुई थी और अमेरिका की जनता का कहना था कि हमको तुरंत ही ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए और अपना बदला लेना चाहिए। और अमेरिका की जनता को 5 दिन हो गए थे अपनी ही सरकार पर प्रेशर बनाते बनाते, लेकिन आज अमेरिका की सरकार जागी है और अमेरिका की तरफ से अपने बम वर्षक विमान और ड्रोनों की मदद से इराक और सीरिया के करीब 85 टारगेट को टारगेट किया गया है। और अमेरिका की तरफ से इतने भीषण हमले किए गए हैं कि इन हमलों की वजह से ईरान समर्थित लड़ाके तो पूरी तरीके से साफ हो ही गए हैं, लेकिन इन हमलों की वजह से 16 के करीब आम लोगों की भी जान चली गई है। और अमेरिका के इस हमले के दौरान अमेरिका को एक बड़ी सफलता भी मिली है, क्योंकि अमेरिका के इन हमलों की वजह से अमेरिका ने उस कमांडर को भी मार गिराया है जिसका सीधे तौर पर अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला करने में भी बड़ा हाथ था। अपने हमलों के दौरान अमेरिका ने इस सैन्य कमांडर को भी मार गिराया है। अमेरिका के इस हमले के तुरंत बाद ही इराक की तरफ से बोला गया है कि इस हमले का जवाब हम अमेरिका को जरूर देंगे। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो इराक के अंदर अमेरिका का सैन्य बेस है, अब इराक की गवर्नमेंट कभी भी अमेरिका से अपने सैन्य बेस को खाली करा सकती है। और अगर एक बार अमेरिका ने इस सैन्य बेस को खाली कर दिया तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसी सैन्य बेस की मदद से अमेरिका ईरान के ऊपर नजर रखता है। यदि अमेरिका के हाथ से ये सैन्य बेस निकल जाता है तो हमको कुछ ही दिनों बाद ये भी देखने को मिलेगा कि ईरान की तरफ से अपने परमाणु बम का भी परीक्षण कर लिया जाए। अमेरिका के इन हमलों को देखने के बाद अभी भी अमेरिका की जनता शांत नहीं हुई है और अमेरिका की जनता ने अपनी ही सरकार को डरपोक बोलना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस समय अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया गया था, उस समय अमेरिका को भी ये बात पता थी कि इस हमले में सीधे तौर पर ईरान का हाथ है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इराक और सीरिया में हमले किए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका को बदला तो ईरान से लेना था, लेकिन अमेरिका की तरफ से बदला सीरिया और इराक से लिया जा रहा है। देखा जाए तो अमेरिका से तो अच्छा पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने हमला किया था, उस समय पाकिस्तान ने भी कंगाली की हालत में ईरान के ऊपर कई मिसाइल दाग दी थी, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ही अमेरिका की जनता अपनी ही सरकार को डरपोक बोल रही है। और इस बात को लेकर अमेरिका का कहना है कि हम एक नए युद्ध को शुरू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ही हमने ईरान पर हमला नहीं किया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि अमेरिका ने सीरिया और इराक पर हमला कर सही किया, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।